गुड इवनिंग स्टूडेंट। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स को के फॉर बेसिक फार्मूलों को डिस्कस करने के बाद अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं। आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 13.1 करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आपका। क्वेश्चन है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइन एंड टू एंड। दो क्यूब हैं जिनको एंड टू एंड ज्वाइन किया गया है और फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। और इस तरीके से बने हुए क्यूबॉइड का आपको सरफेस एरिया बताना है। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को समझते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। चलिए अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस में हमारे पास क्वेश्चन में जैसे कि दिया हुआ है कि आपके पास दो क्यूबॉइड हैं। तो क्यूबॉइड देखिए, एक आपके पास क्यूब है और इस क्यूब के एंड टू एंड हमने एक और क्यूब मिला दिया। ठीक है, अब हमने देखा कि क्यूब और क्यूब अगर एंड टू एंड मिलाए जा रहे हैं तो हमें जो शेप मिल रहा है वो क्या है, क्यूब का ना होकर के क्या बन गया, अब ये क्यूबॉइड बन गया। तो दो क्यूब को मिलाकर के जो शेप बना वो बना आपका क्यूबॉइड का। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे होता है ये। देखिए सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। जो एक क्यूब है उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम का क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है। जैसा कि हमने पहले फॉर्मूला में डिस्कस किया हुआ था कि जो क्यूब था वो उसका वॉल्यूम जो था वो था साइड का क्यूब। तो ये आ गया आपका 64 सेंटीमीटर। एक निकाल देंगे इसका तो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। थोड़ा सा इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। डायग्राम इसका कुछ यूं होगा कि ये क्यूब की सामने वाली साइड है, इसी क्यूब के सामने वाली साइड को हमने दूसरे क्यूब से मिला दिया है एंड टू एंड। ठीक है, इस तरीके से इसका डायग्राम बन सकता है। ये हमने दो क्यूब को मिला करके एक क्यूबॉइड बना दिया। अब हम देखेंगे इसकी एक साइड कितनी है, 4 4 4 4 4 4। तो आप देखिए इसकी लेंथ, जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है उसकी लेंथ कितनी हो रही है। तो लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड कितनी हो रही है, 4 + 4 कितनी आई, 8 सेंटीमीटर। और इसकी ब्रीथ कितनी आ रही है, ये हो गई आपकी L इज इक्वल टू 4। अब B कितनी हो गई इसकी, 4 सेंटीमीटर। L आई 4 + 4 8 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब इसका H कितना हो गया, H भी इतना ही रहेगा 4 सेंटीमीटर। क्योंकि जब हमने क्यूब के एंड टू एंड मिलाया तो हमारी सिर्फ लेंथ में फर्क आया, बाकी उसकी ब्रीथ और हाइट सेम रहेगी। ठीक है, अब हम इसका टोटल सरफेस एरिया जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है ऑफ क्यूबॉइड का क्या होता है, 2L B B H और HL। तो L की जगह लगा देंगे 8 सेंटीमीटर, B की जगह 4 सेंटीमीटर, 4 × 4 और H की जगह 4 और L की जगह फिर से 8। तो 2 8 4 = 32, 4 4 = 16, 4 8 = 32। इन सबको हम क्या करेंगे, 8 कर देंगे। 64 + 16 80 और 80 की 2 से मल्टीप्लाई 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं फिर उसकी डायग्राम को समझेंगे। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। कह रहा है एक वेसल है जो होलो हेमिस्फीयर और होलो सिलेंडर के कंबाइन से बनी है। और वो कॉम्बिनेशन क्या है कि एक होलो हेमिस्फीयर के ऊपर एक होलो सिलेंडर रखा हुआ है। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है और टोटल हाइट ऑफ वेसल, और टोटल जो पॉट है, जो वेसल है, उसकी टोटल हाइट जो है वो 30 सेंटीमीटर है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। वेसल का इनर सरफेस एरिया आप बताइए। तो देखते हैं हम इसकी टोटल लेंथ देख लेते हैं कितनी है, 13 सेंटीमीटर। ये तो आ गई आपकी वेसल की लेंथ।
और जो पहले गिवन है वो सब चीजें देख लेते हैं। गिवन में इसका डायमीटर क्या दिया हुआ है, हेमिस्फीयर का डायमीटर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना दिया हुआ है भाई, d इज इक्वल टू आपका है ये 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, जैसा कि हम जानते हैं कि रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है। तो इसकी रेडियस कितनी हो गई 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर, रेडियस आ गई इसकी 7 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये जो हेमिस्फीयर होता है जितनी रेडियस इधर को होती है उतनी ही इसकी हाइट इधर को भी होती है, ठीक है। तो हम इसको, ये इसकी आर हो गई, यानी कि इधर से लेके इधर इसकी 7 सेंटीमीटर इधर कम हो गई, यानी कि जो हाइट है सिलेंडर की वो कितनी रह गई 13 माइनस 7 यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो जितनी रेडियस हेमिस्फीयर की है उतनी ही रेडियस सिलेंडर की होगी। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर जो गिवन है सब पहले लिख लेते हैं, कितनी होगी, ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। हाइट ऑफ सिलेंडर ये 6 सेंटीमीटर होगी। दो चीज आ गई आपके पास। अब हमें देखिए, जैसे कि हमें इसका वॉल्यूम इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया के लिए हमें दोनों कहते हैं कंबाइन फॉर्म में है, तो दोनों का एक साथ ही हम निकाल सकते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल, वेसल का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये लिख दिया हमने। अब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर। चलिए इससे आगे देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच, और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 2 की जगह 2 लगा देंगे, पाई की जगह 22/7 लगा देंगे, आर कितना है इसका 7 लगा देंगे, और सिलेंडर की हाइट कितनी है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, ये लगा देंगे। फिर 2 पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर, इसकी भी आर कितनी है 7 ही है, तो 7 × 7 लगा देंगे। 7 से 7 कट हो गया, यहाँ भी 7 से 7 कट हो गया। 44 की मल्टीप्लाई 6, 44 मल्टीप्लाई बाई 7, तो आपने इसको जोड़ दिया, इसकी मल्टीप्लाई कर दी, 6 4 24, 6 4 24 और 2 कितना हो गया 26, 26 ये आ गया, और इसकी हमने मल्टीप्लाई करी 7 4 28, 7 4 28 और 0 30 हो गया। इन दोनों को जोड़ा, हम प्लस कर दिया हमने, तो ये आ गया आपका 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। 842 और ये 1 आ गया, ये आ गया 7 3 2 7 5। तो इसका ये